बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। जैसा कि आपको मालूम है सर्दियां चल रही हैं, किसी घर में दाल, किसी घर में हलवा और किसी घर में अलसी की पिन्नियां बन रही हैं। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए मूंग की दाल की बर्फ़ी। दालें जितनी भी हैं सभी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इनमें प्रोटीन बहुत होता है। तो यहाँ पे हमने मूंग की दाल को 12 घंटे पहले भिगो दिया था। आधा किलो मूंग की दाल है और अब हम इसमें से जो पानी है वो निकाल देंगे। पानी हमने निकाल दिया है और ये दाल हमारे पास है। अब हमने लिया है 1 लीटर दूध। दूध यहाँ पे आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा दूध डालेंगे उतना ही फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर 1 लीटर दूध डाल रहा हूँ और इस दूध में हमने ये 4 इलायची डाल देनी है खुशबू के लिए। उससे क्या होगा कि इसमें जो इसकी स्मेल है ना दाल की थोड़ी सी अजीब सी होती है, तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसको बनाएंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब टेस्ट बनता है। मैं इसको खा चुका हूँ क्योंकि ये वॉइस ओवर बाद में हो रही है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने एक बार ज़रूर बनानी है। अगर एक बार बना ली तो समझे कि आप हर रोज़ यही खाने को दिल करेगा। और ये दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पर हमने इसको 10 से 12 मिनट मीडियम हीट पर पका लेना है। जैसे ही ये दूध जो है रिड्यूस हो जाए, इतना हो जाए कि दाल आपको इसमें नज़र आनी शुरू हो जाए इतनी, तो हमने चूल्हे को बंद कर देना और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जैसे ही ये नीम गर्म हो जाएगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, ये देखें, और इसमें कुछ दूध जो है उसको सोख कर लिया, दूध और कम हो गया है। तो इस हिसाब से आपने इसको चूल्हे को बंद करना है कि दूध उसमें थोड़ा बच जाए, क्योंकि हमने इसको मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बनाना है। यहाँ पर हम इसको जग में डाल लें और इसमें ये सिर्फ भाप निकल रही है, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। आप इसको आराम से हाथ लगा सकते हैं और आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा करके भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। इस तरह का पेस्ट बन जाएगा और ये बर्फ़ी बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। यहाँ पर आ गया है हमारे पास देसी घी। तो देसी घी वही खाते हैं जो पहलवान होते हैं, तो ये पहलवानों की खुराक है। तो देसी घी डालकर हमने घी को यहाँ पर कह लें कि गर्म कर लिया। जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हमने जो दाल का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। अब इस पेस्ट को डालने के बाद ये देखें घी आपको अलग से नज़र आ रहा है। जैसे जैसे ये गर्म होगी, आग का फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, मीडियम और लो के दरमियान में है। और यहाँ पर हमने इसको पकाना है और चम्मच साथ साथ चलाते रहने हैं। जैसे जैसे ये गर्म होगी, इसमें से जो नमी है वो ख़त्म होगी, तो ऑयल जो है ना, घी जो है वो इसके अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएगा। और चम्मच आपने रेगुलर हिलाते रहना है। ये तकरीबन 30 से 35 मिनट की हमारी मेहनत है और इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। सब आपके तारीफ़ें करते रह जाएंगे कि ये क्या बनाया। और इसका रंग जो है ना थोड़ा सा लाइट होता है, तो हम इसको थोड़ा गहरा करने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर जो है वो अच्छी कंपनी के लिए, जो सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। ये 2-3 रुपये वाली जो छोटी पुड़िया मिलती है वो ना लिया करें। और इसी तरह से आपने इसको हिलाते रहना है। और इसमें अब देखें घी बहुत कम नज़र आ रहा है। जैसे जैसे ये अब पकती जाएगी, ये थोड़ी दानेदार होती जाएगी और घी जो है ना वो थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये इस हालत में आ जाएगी, ये देखें अब दोबारा से ये नरम हो गई है, इसमें बिल्कुल नमी ख़त्म हो गई है। और अब हमने इसमें चीनी डालनी है या शक्कर डालनी है। मेरे पास शक्कर है और ये 1 पाव शक्कर है, तकरीबन 300 ग्राम है। 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा है, 300 ग्राम शक्कर है। आप यहाँ पर 300 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, तो अब मैं शक्कर यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर चीनी हो तो वो यूज़ कर लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। और ये देखें शक्कर डालने से पहले हमने इसको 25 मिनट पकाया था मीडियम हीट पर। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खजूरें, थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से बादाम जो है वो कटे हुए डाल दिए हैं। इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब फिर हमने इनको 7 से 8 मिनट मीडियम हीट पर पकाना है, इसी तरह से हिलाते हुए। और तकरीबन टोटल टाइम जो है ना जो हमने घी में पकाना है वो 35 मिनट के करीब है। इसमें आपका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। अगर आप थोड़ी देर पकाएंगे तो इसमें जो टेस्ट है ना वो नहीं आएगा, तो इसलिए अच्छे से इसको पका लें, इसको भून लें। जितनी भुनाई अच्छे से होगी उतना ही लाजवाब हो जाएगा। और यहाँ पर देखें घी काफ़ी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ये हमारी जो दाल है ना वो रेडी हो गई है, मूंग की दाल। और अब आपने कोई ट्रे ले लेनी है, मैं टेबल पे कर रहा हूँ। इसको मैंने पहले ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ या घी के साथ। अब इसको इसके ऊपर थोड़ा सा फैला देंगे। फैलाने के बाद हमने क्या करना है, इसको 7 से 8 घंटे या 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और इसके ऊपर थोड़े से बादाम हम स्प्रिंकल कर देंगे। बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास मुयस्सर हो, काजू हो जाएं, क्योंकि ये इजाफी चीज़ें होती हैं और ये खूबसूरती के लिए और थोड़ा सा टेस्ट को डेवलप करने के लिए होती हैं, तो ये ऊपर डाल देंगे। अब हमने 5 से 6 घंटे इसको छोड़ देना और थोड़ा थोड़ा इनको प्रेस कर देना है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने एक बार तो मेरे कहने पे ज़रूर बनानी है, ज़रूर बनानी है।
तो इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे और आप घर पे ऐसे चस्के लगाते रहें। तो ये देखें बहुत ही लाजवाब, जैसे ये थोड़ी सी ठंडी होगी ये देखें कुछ इस तरह की रंगत आ जाएगी। अब हमने इसको खूबसूरत सी शेप में काट लेना है इस तरह से, ये देखें। और काटने के बाद इसको अच्छे से डेकोरेट करना है। डेकोरेट करके आप मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म की ये दाल तैयार होगी है सुबह नाश्ते में, और किसी भी टाइम आप इसको ले सकते हैं। और ये प्रोटीन से भरपूर होती है। ये दालें जितनी भी हैं, चने की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल, जितनी भी दालें हैं ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं। तो इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतर होती हैं। आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं, दर्द हैं घुटनों के, पैरों के, कोई भी, वो सब के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।